अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर सार चावला फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हाशमी हेल्थ के प्लेटफॉर्म से एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो नहीं एक और मजे के टोटके के साथ। और टोटका मैं लेकर आई हूं आपके पास हार्मोनल इम्बैलेंस का उन सब खवातीन के लिए, उन सब बच्चियों के लिए जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की शिकायत है, जिनके पीरियड्स रेगुलर नहीं होते हैं, वो बहनें, वो बच्चियाँ जो कि कंसीव करना चाह रही हैं, वो खवातीन, वो बहनें, वो माएँ जिनके पीरियड्स ख़त्म हो चुके हैं, वो मीनोपॉज की तरफ जा रही हैं और उनको मूड स्विंग्स होते हैं, हेडेक्स होता है और थोड़ा थोड़ा एनर्जी में प्रॉब्लम होता है। टोटका जो है वो आपके पास सीड साइक्लिंग से रिलेटेड है। सीड साइक्लिंग आपके पास सबसे सेफ और सबसे बेहतरीन नेचुरोपैथ की रेमेडी है जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं हैं। पिल से बहुत ज़्यादा बेहतर है हार्मोन लेवल्स को रेगुलेट करने के लिए। और अगर इसका असर आप में आना शुरू हो जाए तो हो सकता है कि आपको मेडिसिन की कभी ज़रूरत ही ना पड़े। सीड साइक्लिंग के लिए जैसा कि नाम इंडिकेट करे, सीड को आपने साइकिल में यूज़ करना है। 4 सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स, पंपकिन सीड्स, सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड। इनको आपने 1 महीने के साइकिल में यूज़ करना है। जिन खवातीन को पीरियड्स ख़त्म हो चुके हैं वो मून की साइकिल से चांद के पहले दिन से अपनी साइकिल गिनना शुरू करेंगी, और जिन खवातीन को, बहनों को, बच्चियों को पीरियड्स होते हैं वो अपने पीरियड्स के पहले दिन से अपनी साइकिल को गिनना शुरू करेंगी। पहले से 14वें दिन वो अपना फेज़ 1 फॉलो करेंगी और 15वें दिन से 28वें दिन वो अपना फेज़ 2 फॉलो करेंगी। पहले फेज़ में आपने जो 2 सीड्स लेने हैं वो आपके पास फ्लैक्स सीड्स हैं और आपके पास पंपकिन सीड्स हैं। दूसरे फेज़ में आपने जो 2 सीड्स लेने हैं वो सेसमी और सनफ्लावर सीड्स हैं। हमारे पास जो हार्मोनल बैलेंस है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के रेशो से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। पहले फेज़ में हमारे पास जो फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स होते हैं वो आपके पास एस्ट्रोजन के लेवल्स को रेगुलेट करते हैं, बैलेंस करते हैं। दूसरे फेज़ में हमारे पास जो सेसमी सीड्स और सनफ्लावर सीड्स होते हैं वो आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल को बैलेंस करते हैं। फ्लैक्स सीड में मौजूद गुड एस्ट्रोजन, फाइटोएस्ट्रोजेंस और लिग्नेंस बॉडी से बैड एस्ट्रोजन, जीनो एस्ट्रोजेंस को फ्लैश आउट कर देते हैं। अगर एस्ट्रोजन का लेवल ज़्यादा है ज़रूरत से उसको नीचे ले आते हैं, अगर नीचे है एग्जैक्टली ये इतने मैजिकल हैं तो उसको ऊपर लेके चले जाते हैं। पंपकिन सीड्स जिनका हम फेज़ 1 में इस्तेमाल करते हैं उसमें मौजूद होता है जिंक जो कि आपकी बॉडी को प्रिपेयर करता है फेज़ 2 में एंटर होने के लिए। फेज़ 2 में हम जो सनफ्लावर सीड्स देते हैं उसमें आपके पास विटामिन ई होता है। विटामिन ई प्रोजेस्टेरॉन के लेवल को अच्छा रखता है, हाई रखता है, मेंटेन रखता है। सेसमी सीड्स में आपके पास मौजूद होते हैं पॉलीफिनॉल्स जो कि एस्ट्रोजन को ज़रूरत से ज़्यादा ऊपर नहीं जाने देता और एक बेहतरीन रेशो जो है वो मेंटेन रखता है। अब हम आ जाते हैं रेसिपी की तरफ कि आपने इसका इस्तेमाल किस तरह करना है। रेसिपी मैं आपकी ज़रूरत के हिसाब से लाई हूँ और मौके की मुनासबत से, क्योंकि गर्मियाँ चल रही हैं और सीड्स की तासीर गर्म होती है तो मैं आपको बताऊँगी कि आपने इन सीड्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है। फेज़ 1 में आपने लेने हैं 5 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड के, 5 टेबल स्पून पंपकिन सीड के, 5 टेबल स्पून ड्राइड कोकोनट पाउडर के, 1.5 टेबल स्पून आप लेंगे हरी इलायची का और 1 टेबल स्पून आप लेंगे सौंफ का। इस सब को आप एक नॉन स्टिक पैन पर नहीं, इन सब को आप एक आयरन पैन पर, जी हाँ, नॉन स्टिक पैन आपके हार्मोनल बैलेंस के लिए ख़राब है, इससे जान छुड़वा लीजिए। इस सब को आप एक आयरन पैन पर सौते करेंगे। उसके बाद इसको ग्राइंडर में, स्टील के ग्राइंडर में, याद रखें सीड्स को असर करने के लिए उनका ग्राइंड होना बहुत ज़रूरी है। इसको ग्राइंड करेंगे। रोस्ट करने के बाद इसको ठंडा होने देंगे। ये जितनी मिकदार मैंने आपको बताई है ये आपके पास 7 दिनों की मिकदार है, ठीक है। इसको आप 7 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। रोज़ इसके 2 टेबल स्पून जो हैं उसको आप इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो मौजूद सौंफ और इलायची है क्योंकि उसकी तासीर ठंडी है तो वो जो फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स की गर्मी है उसको बैलेंस कर देगा, उसको न्यूट्रलाइज कर लेगा। फेज़ 2 की रेसिपी बिल्कुल इसी तरह की है। आपने 5 टेबल स्पून सनफ्लावर सीड, 5 टेबल स्पून सेसमी सीड, 5 टेबल स्पून आपने ड्राइड कोकोनट पाउडर लेना है, 1.5 टेबल स्पून आपने हरी इलायची के लेना है, 1 टेबल स्पून आपने सौंफ का लेना है। उसको आपने आयरन पैन के ऊपर सौते करना है, रोस्ट करना है, स्टील के ग्राइंडर में ग्राउंड करना है, 7 हिस्सों में डिवाइड करना है और रोज 2 टेबल स्पून से आपने उसका नाश्ता शुरू करना है, आपने दिन का आगाज करना है। उसके बाद पानी का 1 गिलास पी लीजिएगा। याद रखिएगा कि हम जब भी कोई नेचुरोपैथ रेमेडी या न्यूट्रिशनल रेमेडी हार्मोन बैलेंस की रेगुलेशन के लिए बताते हैं तो उसको असर करने में कम से कम 3 से 4 महीने लगते हैं। तो सब्र का दामन थाम लीजिए, अल्लाह ताला पर तवक्कुल कीजिए और बिस्मिल्लाह करके इस रेसिपी का इस्तेमाल कीजिए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको इस रेसिपी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे हैं हो सकता है ये रेसिपी आपके काम ना आए। अगर आप इनमें से किसी भी सीड्स को एलर्जिक हैं तो आपने इस रेसिपी का इस्तेमाल नहीं करना। अगर आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़ या ब्लड थिनर्स या किसी और मेडिकेशन पर हैं तो अपने फिजिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट से मशवरा करके इसका इस्तेमाल करेंगे। ये तो हो गया आज का टोटका। इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों से हाशमी हेल्थ के प्लेटफॉर्म से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।